तुमने डॉक्टर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यहीं काम करने वाली है। तुमने इंजीनियर की डिग्री ली, वो डिग्री तुम्हारी यहीं काम करने वाली है। तुम कोई एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी जो भी तुम बनना चाहते थे, ये सारी डिग्रियां तुम्हारी केवल यहीं काम करने वाली है। वहां वो डिग्री काम नहीं आएगी तुम्हारी, वहां पर केवल एक डिग्री काम आएगी कि जिंदगी में तुमने किसी को एक गिलास पानी पिलाया, कभी किसी को एक अन्न का दाना खिलाया, किसी के दुख में तुम खड़े हुए हो, किसी के कष्ट में तुम सामने आए हो, किसी की तकलीफ को तुमने अपनी तकलीफ मानी है, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे के। दिखावे से छूटकर अगर हमने कुछ किया है, दिखावे से छूटकर यदि हमने कुछ दिया है, तो ये मानकर चलना कि वो तुम्हारी दी हुई डिग्री वहां काम आएगी, वहां पर अपने को अपना जीवन संवारने के काम आएगी। ये डिग्री केवल तुम्हारे को यहां मान दे सकती है, सम्मान दे सकती है। आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, तुम जो भी बने हो, तुम्हारी ये डिग्री केवल तुम्हें यही काम आएगी। ये डिग्री तुम्हारी वहां नहीं चलना है। वहां तो एक ही डिग्री चलती है कि मृत्यु लोक में जाकर तूने परमार्थ का कार्य क्या किया। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अब हम एक डिग्री तो प्राप्त कर लिए कि हम इस पद पर पहुंच गए, हम इस प्रतिष्ठा पर पहुंच गए, हमने इतनी पढ़ाई कर ली, हमने इतना वैभव पा लिया, हमने इतना धन पा लिया, या हमने इतना नाम कमा लिया। ये डिग्री किसी काम की नहीं। डिग्री एक मूल है। तुम गंगा नहाओ ना नहाओ, तुम तीर्थ जाओ ना जाओ, तुम किसी पवित्र नदी के तट पर पहुंचो ना पहुंचो, पर इतना याद जरूर रखना कि किसी के आंख के आंसू अगर बह रहे हो, तुम उसके करीब जरूर पहुंच जाना, उसके करीब, और वो भी बिना दिखावे के, बिना दिखावे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, सबको दिखावा प्रिय लगता होगा, पर मेरे महादेव को कोई दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंभू को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना पर छल से मत चढ़ाना। एक लोटा जल भी आप अगर महादेव को दे रहे हो, मेरे शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, मेरे शिव बाबा को समर्पित कर रहे हो, तो ये विचार कर कर मत चढ़ाना कि मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने जल चढ़ाया है तो मुझे ये प्राप्त होगा, मैंने शंकर जी को जल चढ़ाया है तो ये मुझे मिल जाएगा, शंकर जी को जल चढ़ाया तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। ना ना, आप तो केवल शिव के द्वार तक जाओ, आप केवल भगवान शंकर की चौखट तक जाओ, आप केवल शिव की चौखट तक पहुंच जाओ। उसके बाद ये विचार करना छोड़ दो कि मैंने भगवान से ये मांगा है। भगवान से ये कहना कि जो मेरे हित का हो तू मुझे वो देना। मैं कितना भी जिद्दी बन जाऊं पर मेरे हित का मत देना, जो तेरी कृपा से मिल जाए और जो मेरे हित के लिए हो वो मुझे प्रदान करना। कल की कथा में था वो
एमपीवी में उसकी नौकरी लग गई, विद्युत विभाग में उसका सिलेक्शन हो गया, रो रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद भी मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आपने कुछ मांगा और आपका काम नहीं हुआ, अटक गया, तो तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है। अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, अब मैं भगवान के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, अब मुझे मंदिर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरी नहीं सुनी, भगवान मेरी सुन नहीं रहा, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। भटक गए। एक पशुपति व्रत तुमने किया, एक बार पशुपति का व्रत करा, एक बार शंकर जी की चौखट पर गए, 2-4 महीने शंकर जी को जल चढ़ा दिया, 2-4 महीने तुमने शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, और तुम सोच रही हो कि भगवान शंकर मेरा 2-3 महीने में सुन ले, बस इतनी कृपा हो जाए। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपके घर में 2 तरह के सेवक हैं, 2 तरह के नौकर हैं, आपके घर में 2 तरह के ड्राइवर हैं, गुरु के 2 तरह के शिष्य हैं, घर में 2 तरह के लोग हैं। अब जरा अच्छे से जवाब देना आप लोग। एक वो नौकर, एक वो सेवक, एक वो शिष्य, एक वो व्यक्ति जो अभी 2 महीने 3 महीने से नौकरी कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है और लाइट वाइट सही कर रहा है या काम कर रहा है 2-3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, और एक भक्त, एक शिष्य, एक सेवक, एक नौकर, वो जिसको सेवा करते 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 6 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। अब ईमानदारी से बोलना, ये 4 महीने नौकरी करने आया और इसको पैसे की जरूरत पड़ी कि सेठ जी मुझे 50,000 रुपए दे दो, और एक वो नौकर, वो सेवक, वो शिष्य, वो व्यक्ति जो कि 10 साल से, 8 साल से, 4 साल से सेवा कर रहा था, उसको 50,000 की जरूरत पड़ी, तो तुम ये 4 महीने के पहचान वाले को 50,000 दोगे कि वो पुराना जो 8 साल हो गया उसको? किसको दोगे? जो पुराना हो गया, क्योंकि तुमने उसको परख लिया, तुमने उसका व्यवहार देख लिया, तुमने उसका नेचर देख लिया, तुमने उसको परख लिया कि इसके भरोसे में कुछ भी छोड़कर चले जाता हूं, ये संभाल लेता है, मैंने इसको कुछ भी दे दिया, इसने संभाल लिया, मैंने कुछ भी करा, इसने संभाल लिया। तुम उसको देख रहे हो, तुम उसको देख चुके हो, 8 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल आपने उसको परखा है, और उसको परखने के बाद अब आप उसको 50,000 रुपए देने को तैयार हो गए। एक 4 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, बस इसको तुमने देखा और इसको 50,000 रुपए तुमने नहीं दिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये तो अभी आया है, अभी तो काम करना चालू करा, अभी ऐसे में इसको 50,000 कैसे दे सकता हूं। उसी तरह जैसे पुरानी सेवा करने वाले को, ड्राइवर को, नौकर को, चाकर को, सेवक को, शिष्य को, भक्त को आप तुरंत निकाल कर दे देते हो और नए को थोड़ा सोच समझ कर देते हो, उसी तरह शिव की जो भक्ति है, तुम जितनी करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, उतना वो देते चले जाएगा, उतना वो प्रदान करते चले जाएगा, उतना वो देते चले जाएगा। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद में ये विचार कर लेते हैं कि अभी तक तो भगवान ने हमारा सुना ही नहीं। हम 2-3 महीने सेवा करने के बाद ये विचार कर लेते हैं कि भगवान तो हमको सुन ही नहीं रहा, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, दिल से किया गया भजन, भगवान की भक्ति जो हृदय से करी जाती है, दिल से करी जाती है, मन से, चित्त से, वृत्ति से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान शिव की भक्ति जो दिल से करी जाती है, मन से करी जाती है, चित्त से करी जाती है, शिव कथा कह रही है। भगवान उसको दिखावे से नहीं देता, भगवान फिर उसको मन से ही देना प्रारंभ कर देता।
मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, पकड़ रहा है गला, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। वायलिन की आवाज कम करो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक पुराना और एक नया, एक पुराना एक नया। अब नया जो 1 महीना हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 15 दिन हुए, 3 महीना हुआ, और तुमने सोचा कि मुझे 50,000 सेठ जी दे दे, 50,000 मुझे सेठ जी दे दे, 25,000 मुझे सेठ जी दे दे, 1 लाख मुझे सेठ जी दे दें, तो ये नहीं हो सकता। जो पुराना हो गया, जिसने झाड़ू भी लगाई, पोछा भी लगाया, सेवा भी करा, आराधना भी करी, अर्चना भी करी, फिर सेवा कर कर, आराधना कर कर, अर्चना करने के बाद में जो दिया, फिर मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, उसने छप्पर फाड़ कर दे दिया। फिर कम नहीं दिया उसने, फिर उसने दिया तो छप्पर फाड़ कर दिया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हमारी विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब प्रबल होती है, तब जाकर भगवान की अविरल भक्ति हमको प्राप्त होती है, तब जाकर उसकी हमें अविरल भक्ति प्राप्त होती है। विश्वास की मूलता में, भरोसे की मूलता में, दृढ़ता में। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण कह रही है, राजा अनर्त का चरित्र कह रहा है। जिस राजा अनर्त को खुद के पिता ने श्राप दे दिया था, केवल सत्य बोलने के लिए, केवल सत्य। अब विचार करिएगा जरा, कितनी विचित्र कथा है कि सत्य बोलने के लिए, सत्य बोल स्मरण करिएगा थोड़ा सा। अब राजा अनर्त के जो पिताजी थे, एक बार सभा में बैठे हुए थे
और सभा में बैठे हुए राजा अनर्त के पिताजी ने कह दिया था कि ये पूरी सृष्टि सब कुछ मेरा, कह दिया। और ये सारी सृष्टि मेरी है। दक्षिण का राज्य में इसको देता हूं, पश्चिम का राज्य में इसको देता हूं, पूरब का राज्य में इसको देता हूं, उत्तर का राज्य में इसको देता हूं। राजा अनर्त के पिताजी वो अपनी सृष्टि को, अपनी पृथ्वी को बांटने लगे और ये कहकर बांटने लगे कि ये मेरी। वहीं पर सारे भाई तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको राज मिल गया, सत्ता मिल गई कि दक्षिण का राज्य में मिल गया, पूरब का राज्य इनको मिल गया, पश्चिम का राज्य इनको मिल गया। पर केवल एक, और वो थे राजा अनर्त। केवल एक जो थे, केवल राजा अनर्त। और राजा अनर्त ने तुरंत सभा में खड़े होकर कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि ये पृथ्वी आपकी है, आपने उत्तर का राज्य इनको दे दिया, दक्षिण का राज्य इनको दे दिया, पूरब का राज्य इनको दे दिया, पश्चिम का राज्य इनको दे दिया। पर राजा अनर्त कहते हैं, पिताजी मेरे दिल का मन से, मेरे हृदय से, मेरे चित्त से, मेरे मन से, मेरे दिल से आज मैं कह रहा हूं कि ये पृथ्वी भले आपकी हो, पर चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। घर तुम्हारा हो सकता है, दुकान तुम्हारी हो सकती है, परिवार तुम्हारा हो सकता है, कुटुंब कबीला तुम्हारा हो सकता है, पर यह कभी मत कहना कि इस दुकान को मैं चला रहा हूं, इस घर को मैं चला रहा हूं, इस परिवार को मैं चला रहा हूं। हमेशा एक बात याद रखना, इसको चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इसको चलाने वाला केवल देवाधिदेव महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाला होता है, शिव उपासना में डूबने वाला होता है, वो ये जानता है कि ये मैं नहीं चला रहा, ये चलाने वाला तो मेरा परमात्मा है, ये चलाने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके चित्तवृत्ति में, आपके स्मरण में रहना चाहिए कि वो चला रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। और सरल भाषा में समझ लो आज की कथा को। आज कौन से दिन की कथा है? 5वें दिन की। कल की कथा और परसों की कथा। कल कथा का समय तो यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों भी कथा का समय यही रहेगा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर परसों का जो कथा का समय यहां पर होगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। पंडाल में कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा का समय रहेगा वह सुबह परसों के दिन, विराम वाले दिन, विश्राम वाले दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। घर तुम्हारा है, मकान तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, जायदाद तुम्हारी है, परिवार तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, पर चलाने वाले तुम नहीं, चलाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव। उस पर तुम्हारी दृष्टि होना चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 दिन की कथा और बची है। 2 दिन की कथा हो रही, निकलती चली जाएगी। आज का दिन भी पूरा हो जाएगा, कल का दिन पूरा हो जाएगा, परसों सब अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। फिर 28 फरवरी से इंदौर के आगे बेटमा में फिर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। 6 मार्च तक चलती रहेगी। 6 मार्च को बेटमा में विराम हो जाएगी, फिर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा कथाओं का क्रम 2025 तक ऐसा ही चलते जाना, चल रहा। कहीं योग संजोग है आपका और हमारा बाबा देवाधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर
मिलने का, तो बाबा ने यहां पर आपको और हमको मिला दिया। ये उसकी कृपा। ये उसकी करुणा, ये उसकी उदारता है। और उसी की कृपा से ये पावन अपन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। आज अगर ये कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की भूमि नहीं होती तो शायद हम भी शिव महापुराण की कथा ना तो यहां बाच रहे होते और ना आप यहां सुन रहे होते। ये उसकी उदारता, उसकी कृपा से अपन लोग यहां बैठे। कौन बैठा? घर तुम्हारा, मकान तुम्हारा, जमीन तुम्हारी, जायदाद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारे नाम है, तुम्हारे सिग्नेचर है, तुम्हारा खसरा है, तुम्हारा खाता है, तुम्हारी खतौनी है, तुम्हारी बई है, सब कुछ तुम्हारा है। पर चलाने वाले तुम नहीं हो, चलाने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव। ये सैनिक लोग, पुलिस वाले, गार्ड, ये सब जो बंदूक रखते हैं ना, देखिए तुमने कि नहीं देखी? ये बंदूक जो रखते हैं ना, तो ये बंदूक हमेशा कंधे पे जब टांग के रखते हैं तो बंदूक की जो नली का मुंह होता है ऊपर होता है। तो किसी पुलिस वाले से, किसी गार्ड से ये पूछना कि इसको सीधी क्यों नहीं रखते रे, इसको ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, ऐसी क्यों नहीं रखते, नीचे क्यों नहीं रखते, इसको हमेशा ऊपर क्यों रखते हैं? तो क्योंकि पुलिस वाले को भी मालूम है कि ऊपर चल भी जाएगी तो वो चला देगा। अगर ऊपर चल भी गई तो वो चला देगा, हम जानते हैं। पर इधर उधर चल गई तो कोई चलने नहीं देगा। ये उनका विश्वास देखो कि नली का मुंह भी ऊपर है, कि वो बैठा है, वो संभाल रहा है। इस बंदूक की गोली को भी वो संभाल रहा है, सारे इशारे को वो संभाल रहा है। तो बंदूक भी हमें इशारा करके बताती है कि मैं बंदूक, मेरे पास कारतूस होने के बाद भी मैं उसकी शरणागति में दिन भर टंगी रहती हूं कंधे पर। तो तुम भी उसके भरोसे पर क्यों नहीं टंगे रहते? मैं बंदूक होकर मेरे पास कारतूस है, मेरे पास गोलियां हैं, फिर भी मैं ऐसी नहीं रहती, मैं उसके भरोसे पर रहती हूं, उसके भरोसे पर। आसमान में बंदूक की नली का मुख होता है कि वो संभाल रहा है। वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। पर हम बहुत घूम कर जाना चाहते हैं, बहुत घूम कर। एक नई नवेली बहू आ गई, बहुत पढ़ी लिखी थी, सास ने इतनी पढ़ाई नहीं करी थी, तो सास ने बहू से कहा, बेटा मुझे हिंदी में तुम समझाओगी कि तुमने कौन सी पढ़ाई करी है? अंग्रेजी में मत समझाना, मुझे हिंदी में समझाओ। अब बहू भी चक्कर खाने लगी कि मेरी सास को मैं हिंदी में कैसे समझाऊं। फिर भी उसने समझाया, क्योंकि वो भी किसी अच्छी गुरु की चेली थी, तो उसने समझा दिया। मम्मी, नेत्र नेत्र चाय, मैंने पढ़ाई करी है। कौन सी करी है? नेत्र नेत्र चाय। तो छोरा वहीं बैठा था बेटा, तो माँ ने बेटे से पूछ लिया, ये कौन सी पढ़ाई है रे छोरा? तो कि मम्मी IIT, इसने IIT करी है। IIT, नेत्र नेत्र चाय, इसने पढ़ा है। पहुंचे वही है, पर घूम कर पहुंचे, घूम कर जाना है। हमारी भी आदत है, जाना सबको वही है। 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, वो भी आ जाएगा देने को। जाना वही है, उसी की चौखट पर जाना है, उसी के दरवाजे पर जाना है, उसी के पास जाना है, उसी के करीब जाना है हमको। और सब उसके पास छोड़ने के बाद
सब एकदम फ्री हो जाते, एकदम फ्री। जब तक हम उस महादेव के पास नहीं पहुंचते तब तक सबको हमारी चिंता रहती है। जब हम महादेव के पास पहुंच जाते हैं, शंकर जी के करीब में पहुंच जाते हैं, तब हमारी चिंता कोई नहीं करता। तुम ईमानदारी से बोलना, जब तक जिंदा हो तब तक सोचेंगे मम्मी नहीं आई, काका जी नहीं आया, फूफा जी नहीं आया, मामा जी नहीं आया, जजमान नहीं आया, पंडित जी नहीं आया, जीजी भाई नहीं आई, काका जी नहीं आया। जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हें लगता है कि उसको हर पल याद करते रहते हो, हर पल स्मरण करते रहते हो, हर पल उसकी याद तुम्हें सताती रहती है। कब तक? जब तक वो जिंदा है। और जैसे ही वो मर गया, ले जाकर उसको शमशान में छोड़ दिया, शिव के द्वार पर ले जाकर जब छोड़ दिया, शंकर की चौखट पर ले जाकर जब छोड़ दिया, तब तुम एकदम फ्री हो गए। फिर किसी ने याद नहीं करा, कोई नहीं कहता कि वो काका जी कहां गया, वो व्यक्ति कहां गया, फिर किसी ने याद नहीं किया। एक बच्चे की, एक व्यक्ति की सही समाधि, सही साधना कहां लगती है? तो कहां? मां की गोद में लगती है। बच्चा सब दूर खेलता है, पर मां की गोद में आकर जैसे बैठता है, बच्चे की धीरे धीरे आंख लगने लगती है। उसी तरह तुम पूरी दुनिया में खेलते रहो। ये इतना बड़ा मेला ठेला लगा है, यहां से गुड़बेला तक चले गए, नापली तक चले गए, चितावलिया तक चले गए, सीहोर तक चले गए, सब दूर दिन भर घूम रहे हो। और घूमने के बाद जैसे ही तुम तैयारी कर कर बैठे थे कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनना है, बस तुम कथा में जाकर बैठे। अभी तुम घूम रहे थे, अभी तुम फिर रहे थे, अभी तुम खा रहे थे, अभी तुम पी रहे थे, बड़े एंजॉय कर रहे थे। और जैसे ही कथा चालू होने का 1 बजे का समय हुआ, उसके ठीक 20 मिनट पहले तुमको ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद की झपकी आ रही है। 1 बजेंगे उसके 20 मिनट पहले। प्रैक्टिकल करके देखना, हुआ किसी की संग की नहीं हुआ? हुआ ना? 1 बजने के 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले, आधा घंटा पहले तुमको ऐसा महसूस होगा। थोड़ा और बैग से कई ने तो निकाल भी ली होती है। फिर टीवी उसने एलईडी में देखा, अभी तो मूंछ वाला ही बोल रहा है। फिर इतना में फिर ध्यान दिया कि अब कथा चालू हुई, फिर झटका के अब सही बैठी ने थोड़ा सा पानी भी पिया, और ज्यादा नींद सताए तो फिर बैग में से निकाल के बिस्कुट भी खा गई। और उसका कोई भरोसा नहीं। अब उसकी चित्त वृत्ति है। अब विचार करना, इतनी देर से नींद आ रही थी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं आ रही थी। रात को 11-12 बजे तक नींद नहीं आए, भजन गाए, चिल्लाए, घूमे फिरे, इंतजार में बैठी रहे कोई आने वाला है। तुम सब समझदार हो गए हो रे, पक्का है। अब बोलना मत, चुप रहो, बस शांति रखो। तुम बहुत समझदार हो गए साहब। ऐसी गोला बना के बैठती है, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू उधर से देखना, तू इधर से देखना, और भजन गाती रहेगी। तेरे डमरू जो भजन गाती गाती बाजू वाली के कोनी मार एकदम। अब वॉल्यूम भी तेज हो गया, तेज। इतने में भोलानाथ आया, बाजू में बैठा, पानी पिया और तुम्हें भी पानी पिला के
शिव तत्व था, शंभु। अब सही है, सही है, सही है। तुम बिगड़े हुए का तो बाबा ही एक सहारा है, पक्का है, तो निश्चित है। हो बोल बम का नारा है, बस उसकी शरणागति। अब नींद नहीं आ रही, रात रात को 12-12, 1-1 बजे तक नहीं आए, पर कथा चालू हो उसके 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, तुमसे भी कहूंगा, तुम्हारा भी अनुभव होगा, तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी, पर कथा चालू होने के आधे घंटे पहले थोड़ी सी झपकी, थोड़ी सी ललकता नींद की जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चा सब दूर घूमता है, पर मां और पिता की गोद में बच्चा चैन से बैठा रहता है, आनंद में बैठा रहता है, निर्भीक हो जाता है। उस बच्चे को फिर चिंता नहीं रहती, उस बच्चे को फिर टेंशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं मां की गोद में सो रहा हूं, मैं पिता की गोद में सो रहा हूं। उसी तरह कथा चालू होने के पहले तुम मेरे परमात्मा की गोद में बैठना चाहते हो, और जैसे ही गोद में बैठते हो वैसे ही महादेव तुम्हें हृदय से लगाता है, तो अपने आप उससे मिलन हो जाता है, अपने आप उससे मिलन की ओर बढ़ जाते हैं हम, उससे हमारे मिलन की आसक्ति बढ़ जाती है। वो मिल रहा है। मिलन की आसक्ति बढ़ती है। महाराज शिव तत्व को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। राजा अनर्त ने अपने पिताजी से कह दिया था कि यह पूरी सृष्टि आपकी हो सकती है, पूरी पृथ्वी आपकी हो सकती है, पर चलाने वाला मेरा महादेव है, चलाने वाला मेरा नारायण है, चलाने वाला मेरा राम और कृष्ण है, चलाने वाले आप नहीं हैं। व्यक्ति जब तक अपना घर चला लेता है, जब तक उसके भीतर श्वास होती है, धड़कन होती है, श्वास चलती रहती है। जब श्वास ही नहीं रहेगी तो क्या क्या चलाएगा? तो चलाएगा कैसे? जिस दिन उसने ये जान लिया कि मैं नहीं चला रहा हूं, चलाने वाला तो कोई और है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। जिस दिन तुम समझ गए कि मैं नहीं चला रहा हूं, उस दिन फिर तुम्हें कुछ सूझेगा नहीं, फिर तो केवल एक ही है, केवल एक। महाराज जिस रोग को दवाई से ठीक करा जा सकता है, तो डॉक्टर उसको दवाई से ठीक करने का प्रयास करता है, और जो रोग दवाई से ठीक नहीं हो पाता, फिर उसको डॉक्टर ऑपरेशन करने का बोल देता है कि भैया ये ठीक नहीं हो रहा है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब दवाई खाने में तकलीफ नहीं है, पर ऑपरेशन कराने में तकलीफ है। दवाई से अगर ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करेगा तो कहीं नस कटेगी, कहीं चमड़ी कटेगी, कहीं कुछ कट रहा है, और कष्ट बहुत लंबे समय का भोगना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर दवाई से ठीक करना चाहता है। हमारे यहां भी शिव महापुराण की कथा और गरुण पुराण की कथा यही कहती है कि 84 लाख योनियों में जो तुम कर आए हो, जो पूर्व में तुम कर आए हो,
परमात्मा कहता है कि मृत्यु लोक में ये मनुष्य की जो देह दी है, ये मनुष्य की देह भगवान का भजन करने के लिए दी है। भजन मतलब दवाई खा लो और रोग मिटा लो। अपने जीवन के जो 84 लाख योनियों में कर आए हो उसको काटने का समय ये मनुष्य की देह भजन करने को मिली है। और जो भजन के बल पर इस रोग को नहीं समाप्त कर सकता, हमारे पूर्व के कर्म को समाप्त नहीं कर सकता, फिर भगवान ऑपरेशन करने की सोचता है, फिर भगवान इसको 84 लाख जन्म वापिस देने की सोचता है। भगवान भी नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार जन्म दे। भगवान की बिल्कुल मर्जी नहीं है कि तुम्हें बार बार जन्म दिया जाए। वो तो तुम भजन नहीं करते हो ना। एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को नहीं चढ़ाते हो, शंकर की चौखट पर नहीं जाते हो, शिव के द्वार तक नहीं जाते हो, शिव भक्ति में नहीं लगते हो, इसलिए भगवान बार बार जन्म देता है। बार बार जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। पर भगवान से कह देना, प्रभु मेरे को अब जन्म मत देना, बहुत मुश्किल है। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। हम संसार सागर में आने के बाद, मृत्यु लोक में आने के बाद फिर फंस गए। हम तेरा भजन नहीं कर पाए, हम तेरा स्मरण नहीं कर पाए, हम तेरा कीर्तन नहीं कर पाए, हम तेरा मंत्र जाप नहीं कर पाए, हम तेरा नाम जाप नहीं कर पाए, हम शिव भक्ति में नहीं डूब पाए। महाराज कहने वाला कुछ भी, एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने भेजा है। उस पत्र में, उत्तर प्रदेश का पत्र है, जिनने लिखा होगा उनके स्मरण में होगा कि मेरा नाती बार बार गलती की क्षमा मांगने के लिए, बार बार क्षमा मांगने के लिए वो देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने के लिए शिव मंदिर तक जाता है। उस पत्र में हम उस पत्र को टीवी पे नहीं दिखाएंगे, बस नाम पढ़ देंगे और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने अपने हृदय की भी लिखी हो। नाम वगैरह दिखा दो भले टीवी पर। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राम प्रकाश कौशिक, ग्राम सिमरधरी, इंगलास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से बाबा की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने हरिद्वार गए थे। मैं सुबह हर रोज घूमने जाता हूं, रास्ते में शिव मंदिर पड़ता है। खड़े होकर बाबा से प्रार्थना करता हूं, बाबा एक गलती जो मेरे नाती ने करी, उस गलती को आप भी क्षमा करना। उस गलती के कारण उसको कष्ट हो रहा है, पर आप क्षमा करोगे ये निश्चित है, आप कृपा करोगे निश्चित है। उन्होंने बार बार इस लाइन पर लाइन खींची गई है कि मेरे उसकी गलती को क्षमा करना। उसने गलती कर दी, पर अब
कष्ट भी तो, परेशानी भी तो उसी को है। हम यहां बाबा से यही प्रार्थना करने आए। बाबा, जीव निंदा कर देता है, जीव शिव की निंदा कर देता है, जीव शिव महापुराण की निंदा कर देता है, जीव शंकर की कथा की निंदा कर देता है, जीव देवाधिदेव महादेव की निंदा कर देता है, मंदिर देवालय की निंदा कर देता है। पर उस जीव को जब फिर कष्ट का अनुभव होता है तब आखिरी में विचार करता है कि वो कष्ट क्यों हुआ। बाबा, मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं कि जो नाती इतना कष्ट में हो गया था और बाबा की कृपा से जब कुबरेश्वर धाम का स्मरण कर कर कथा को सुनकर एक लोटा जल